मित्रों, एक बार पुनः स्वागत। चैप्टर 1 इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। अलार्म सिस्टम क्या होता है? मनुष्य सभ्यता के आरंभ से ही सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है। आग, चोरी, आक्रमण और प्राकृतिक आपदाएं, इन सब से मानव को सतर्क रहना सिखाया है। इसी सतर्कता की आधुनिक और वैज्ञानिक अभिव्यक्ति अलार्म सिस्टम है। अलार्म सिस्टम केवल आवाज करने वाला उपकरण नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान सुरक्षा प्रहरी जो खतरे को पहचानता है और सूचना देता है और समय रहते जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है। हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे? अलार्म सिस्टम वह इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली है जो किसी असामान्य, खतरनाक या अवांछित स्थिति का पता लगाकर ध्वनि, साउंड, प्रकाश, संदेश या कॉल के माध्यम से चेतावनी देता है। सरल शब्दों में कहें तो अलार्म सिस्टम खतरे की भाषा को पहचानता है, या अलार्म सिस्टम खतरे की भाषा में चेतावनी है। अलार्म सिस्टम के उद्देश्य क्या है? अलार्म सिस्टम के मुख्य उद्देश्य। अलार्म सिस्टम का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, खतरे को पहचानना, लोगों को सुरक्षित निकालने का समय देना, लोगों को सुरक्षित निकलने का समय देना, नुकसान को न्यूनतम कराना और आपात सेवाओं को सूचित करना, घटना का रिकॉर्ड या विश्लेषण रखना। अब हम बात करें अलार्म सिस्टम का विकास कैसे हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। अलार्म सिस्टम का विकास समय के हिसाब से बदलता गया। प्राचीन काल में नगाड़ा और ढोल बजाकर या घंटा बजाकर लोगों को चेतावनी दिया जाता था। औद्योगिक युग में मैनुअल या फायर बेल लगाकर लोगों को आगाह किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक युग में वायर्ड अलार्म पैनल लगाकर इस काम को किया जाने लगा। फिर डिजिटल युग आया, इसमें आईपी और नेटवर्क अलार्म सिस्टम चलना शुरू हुआ और अब आधुनिक युग में एआई और आईओटी आधारित अलार्म सिस्टम उपलब्ध हैं। तो इस तरह से इनका एक पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तरोत्तर इसका उत्थान हुआ। आज अलार्म सिस्टम सोचता है, सिखाता है और प्रतिक्रिया देता है। अलार्म, अलर्ट और सिक्योरिटी, ये तीन कॉमन वर्ड सुने जाते हैं। आखिर इस तीनों शब्दों में अंतर क्या है? अलार्म खतरे की चेतावनी को बताता है, अलर्ट सूचना या संदेश देता है और सिक्योरिटी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है। अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम, अलार्म सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम का हृदय कहा गया है। आखिर यह सिस्टम कहां लगा है? अलार्म सिस्टम कहां कहां उपयोग होता है? घर और अपार्टमेंट में, ऑफिस और मॉल में, फैक्ट्री और वेयरहाउस में, अस्पताल में, स्कूल और कॉलेज में, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर, बैंक और डाटा सेंटर पर। इसको सरल भाषा में समझें तो जहां जीवन या संपत्ति मूल्यवान है, वहां अलार्म सिस्टम अनिवार्य है। अब अलार्म सिस्टम के प्रकार के बारे में समझते हैं। अलार्म सिस्टम समय और जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। फायर अलार्म सिस्टम, जहां फायर से सुरक्षा चाहिए। इंट्रूजन अलार्म सिस्टम या बर्गलर अलार्म सिस्टम, ये सुरक्षा के लिए यूज होते हैं। गैस लीकेज सिस्टम, जहां गैस लीक की संभावना होती है। मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम, ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। और अब समय के हिसाब से इंटीग्रेटेड अलार्म सिस्टम उपलब्ध है, जिसमें कई सारे सिस्टम एक साथ लगते हैं। इन सभी का विस्तृत अध्ययन हम आने वाले अध्याय या चैप्टर में करेंगे। आज के युग में अलार्म सिस्टम का महत्व कानून और बीमा की अनिवार्यता के लिए
स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए, औद्योगिक सुरक्षा नीति के लिए और मानव जीवन की बढ़ती कीमत के लिए आज अलार्म सिस्टम सुविधा नहीं, आवश्यकता है। निष्कर्ष, अलार्म सिस्टम केवल मशीन नहीं, यह समय पर चेतावनी देने वाला वह मौन रक्षक है जो ना तो सोता है ना थकता है, बस खतरे की प्रतीक्षा करता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा यंत्र जो किसी स्थान, दुकान, घर, ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल आदि में चोरी, घुसपैठ, आग, गैस लीकेज, आपात स्थिति का पता लगाते हैं और अलार्म सायरन या नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत चेतावनी देता है। अब सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के मुख्य भाग के बारे में बात करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सेंसर्स, इसमें जो डिवाइस लगते हैं वो सेंसर्स हैं, जिसमें मोशन सेंसर, जिसको PIR सेंसर कहते हैं, किसी भी हरकत को पहचानता है। डोर या विंडो सेंसर, दरवाजा या खिड़की के खुलते ही अलर्ट करता है। LDR लाइट सेंसर होता है जो लाइट को डिटेक्ट करता है। टिल्ट सेंसर, यह एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर अलर्ट करता है। स्मोक या हीट सेंसर, आग लगने पर चेतावनी देता है। फ्लेम सेंसर, फ्लेम से अलर्ट करता है। और गैस सेंसर, गैस लीकेज को पहचानता है। और इसके मुख्य अंग होते हैं कंट्रोल पैनल, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम का ब्रेन होता है। और इसके बाद आता है अलार्म सायरन, जो तेज आवाज में आसपास के लोगों को सतर्क करता है। फिर आता है इसके कम्युनिकेशन मॉड्यूल, जो मोबाइल ऐप, SMS या मॉनिटरिंग सेंटर तक सूचना भेजता है। फिर आता है पावर बैकअप, जिससे बिजली के जाने के बाद सिस्टम फिर भी चालू रहता है या बैकअप पर काम करता है। फिर आता है पावर सप्लाई या बैकअप सेक्शन, जिसमें बिजली के कट जाने से, इलेक्ट्रिसिटी के कट जाने पर भी सिस्टम चालू रहता है। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के प्रकार: बर्गलर अलार्म सिस्टम, चोरी रोकने के लिए। फायर अलार्म सिस्टम, आग से सुरक्षा के लिए। गैस लीकेज सिस्टम, LPG, CNG गैस सुरक्षा के लिए। इंट्रूडर अलार्म सिस्टम, अनाधिकृत प्रवेश पर रोकने के लिए। इंटीग्रेटेड अलार्म सिस्टम, फायर, बर्गलर, गैस, CCTV आदि को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। अब सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के फायदे: चोरी और नुकसान से सुरक्षा, आग लगने पर समय से पहले बचाते हैं, 24/7 निगरानी होती है, इंश्योरेंस और कानूनी सुरक्षा में मदद मिलता है और मानसिक शांति मिलती है। इसका उपयोग कहाँ उपयोग करें? घर में और दुकान में, शोरूम में, फैक्ट्री में, गोदाम में, स्कूल में, अस्पताल में, होटल में, बैंक और सरकारी कार्यालयों में। मित्रों, इसी के साथ पहला अध्याय या पहला चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। हम जल्दी ही दूसरा चैप्टर लेकर के भी आ रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम क्यों लगाना चाहिए पर बात किया जाएगा। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम क्यों लगाना चाहिए। धन्यवाद।